नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपकी क्वेरीज का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेरी है आपकी वो आपकी जॉब से रिलेटेड है और मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब के क्या योग है, रिलेशन, फाइनेंस, करियर के साथ का रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र में आप देख सकेंगे कि बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ विभाजित होते हुए चल रही है। जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो कंफ्यूजन, डाउट्स बहुत ज्यादा मेंटेलिटी में आते हैं। डायरेक्शन लेस यहाँ पर काम देखने को मिलता है। फोकस में बहुत ज्यादा कमी होती है क्योंकि हर तरह की इच्छाएं, हर तरह के काम करने की चेष्टा बल यहाँ पर बहुत अधिक होती है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को गवर्नमेंट जॉब पाने में मेजर डिफिकल्टीज सिर्फ कंफ्यूजन, डाउट्स और अंडर कॉन्फिडेंट होने के कारण ही फेस करना पड़ जाता है। इस तरह की सनलाइन होप देती है लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाती है। इसीलिए इस कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट वर्क करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में या टॉप पोजीशन अथॉरिटी गेन करने में इस तरह की सनलाइन हेल्प नहीं करती है। तो यहाँ पर कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि आप जो मल्टी डायमेंशन में चल रहे हैं, मल्टीपल थिंग्स, डिजायर, एम्बिशंस रख रहे हैं, मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, उस सभी तरह की चीजों को छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म विजन पे आप काम करिए और कंसिस्टेंट वे में किसी एक विषय पर आप अपनी पूरी मेहनत जी जान से कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी माइंड लाइन है वहां पर हम देख सकेंगे कि माइंड लाइन में अभी भी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए। क्योंकि एक तो माइंड लाइन की स्ट्रेंथ भी कुल मिलाकर के अच्छी जा रही है और स्लाइटली लेवल से यहाँ से मरकरी की तरफ भी रेखा निकली हुई है जो लाभ देने की योगों को मजबूत कर दे रही है अपने नॉलेज, अपने लर्निंग, अपने स्किल्स और इंटेलिजेंसी के माध्यम से। और दूसरा आपकी जो लक लाइन है वो भी आपकी माइंड लाइन से ही निकली है जो कंफर्मेशन दे रही है कि इसमें पूर्ण रूप से अच्छे से काम किया गया, सूर्य को बल दिया गया, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जैसी चीजों को मेंटेन किया गया, तो डेफिनेटली यह आपको गवर्नमेंट जॉब देने में योग्यता पूर्ण रूप से प्रदान कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो लक लाइन आपकी पूर्ण रूप से वर्क कर रही है, इसका उम्र अप्रोक्सीमेटली 29 और 30 के मिड का है। तो यानी 2 से 2.5 साल के अतिरिक्त आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, बट यहाँ सन को अच्छा करना जरूरी है। दूसरा यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन पे भी हम देखेंगे तो लाइफ लाइन में इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं जिसमें लाइफ लाइन इस तरह से लगातार अपग्रेडेशन या चेंजेस कर रही हो। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा लक्की माने जाते हैं। यहाँ पर यह कंफर्मेशन देता है कि एक लाइफ छोड़ करके जो घिसी पिटी जिंदगी आपकी यहाँ चल रही है, जिसमें किसी तरह का रस, मनोरंजन, उत्साह, उन्नति नहीं है, वह छोड़ करके दूसरी जीवन शैली प्रारंभ होगी जिसमें तमाम तरह का खुशियां, उन्नति, बरकत, इच्छा पूर्ति होते हुए देखने को मिलता है। तो लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन होना क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में होने वाले अपग्रेडेशन को दर्शाता है। यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि अभी जो आपकी लाइफ लाइन में चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कमजोरी आ रहा है। तो इस कंडीशन में अपने फिजिकल फिटनेस, अपने मेंटल हेल्थ, ओवरऑल अपने सराउंडिंग पर आपको बहुत ज्यादा मजबूती लाने की जरूरत है। यहाँ पर लाइफ लाइन में सपोर्टिव लाइन भी पैरेलल चल रही है जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं और इस देवदूत रेखा के अतिरिक्त बहुत बड़े स्तर पर दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहारा मिलता है, जिसके कारण बड़ी से बड़ी विपदा, आपदा, तकलीफ, परेशानी यहाँ पर टलती है या नुकसान नहीं दे पाती है। तो फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, मेंटल हेल्थ के अतिरिक्त तमाम तरह के नेगेटिव एंड प्रेशराइज सिचुएशन को बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ झेलना है। और यहाँ पर यही सब कॉम्बिनेशन आपके विपरीत राजयोग में कन्वर्ट होंगे जिसमें नेगेटिव सिनेरियो एंड सर्कमस्टांसेस और ज्यादा लाइफ अपग्रेड करने के लिए आपको क्रिएट किया जाएगा। हनुमान चालीसा का यहाँ पर आपको लगातार पाठ करते रहना चाहिए। हनुमान मंदिर भी आपको लगातार जाते रहना चाहिए। इस कंडीशन में अपने साइकोलॉजी को, आपके लॉजिक्स, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन जैसी चीजों को जो डायरेक्ट आपके माइंड से रिलेट करती है, इन सबको एक्टिव करने के लिए इन सब के रिगार्डिंग आपको किताबें, नॉवेल्स और एक्सरसाइजेज, मेंटल यहाँ एक्सरसाइजेज लगातार करते रहना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि ये जो आपदा विपदा, ये कह लें कि थोड़ी एनर्जी यहाँ पर हमें वीक दिखाई दे रही है बिटवीन 29 to 31, जिसमें सबसे मेजर आपकी लक लाइन एक्टिव हुई है। तो ये सब जो थोड़े बहुत अंकों से भी आपका सिलेक्शन रह सकता है, थोड़ी बहुत चीजों से भी जो चूक हो सकती है आपके सक्सेस एंड करियर में, वो फिर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पर हम आपके पार्टनर के रिगार्डिंग बात करें तो एक बहुत प्रोमिनेंट आपकी वरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई है। तो इस तरह की वरी लाइन के अतिरिक्त डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन जो गार्डियन एंजल लाइन है वो काफी
अच्छी स्थिति में है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन डिवोर्स होने नहीं देगा। यहाँ पर आपके बीच में थोड़ी बहुत केले दूरियां जरूर निर्मित होंगी, लेकिन यह सभी तरह की चीजें शुक्र रेमेडी के बाद में खत्म हो जाएगी। आपके पूरे हथेली में सबसे ज्यादा जो वरी लाइन अवेलेबल है वो शुक्र पर्वत पे ही है। शुक्र पर्वत यहाँ पर पार्टनर को, पार्टनर के फैमिली को, आपके अपने जो पर्सनल लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करता है। और आड़ी रेखाओं का तात्पर्य होता है चिंता, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, अनफुलफिलमेंट ऑफ प्लेजर्स। तो यानी यहाँ आप शुक्र का रेमेडी जैसे ही स्टार्ट करेंगे, जो लव केयर अफेक्शन की डिमांड है आपकी, जो प्लेजर्स के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो एक अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग अटैचमेंट चाहिए, इन सब चीजों की जो कमी आ रही है वो धीरे धीरे कर ऑटोमेटिकली फुलफिल और बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। जिसके बाद में जो ये वरी लाइन इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है, ये भी यहाँ पर धीरे धीरे कर मिटना, खत्म होना शुरू हो जाएगी। एक बहुत यूनिक एंड पॉजिटिव लाइन आपके पाम में है, जैसे राहु की भाग्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर आप बारीकी से देख पाएंगे कि एक रेखा यहाँ से जागृत हुई है और एक रेखा बिल्कुल जीवन रेखा के निकट से निकली हुई है, जो गुरु की तरफ जा रही है। यह जो शनि की ओर देखने वाली रेखा है राहु की, ये देती है बहुत अधिक स्तर पे पैसा, धन दौलत, और गुरु की तरफ जाने वाली रेखा देती है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। जब भी जीवन में पदों उन्नति होती है, जिसमें अच्छा खासा आप जैसे जातकों को पद मिले, सम्मान मिले, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, तमाम तरह की जिम्मेदारियों को पूर्ण कर सकें, और बहुत ही ज्यादा रेपुटेटिव पर्सनैलिटी जब बिल्ड होती है, तो ये कॉम्बिनेशन खासकर करियर के लिए, लाइफ स्टाइल में होने वाले अपग्रेडेशन एंड पॉजिटिव चेंजेस के लिए, फैमिली लाइफ में सिक्योरिटी एंड रिसोर्सेज आने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल मिड में, यानी 32 से 34 के मिड में एक्टिव हुआ है। तो इसीलिए ये पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ का, और तमाम तरह की नेगेटिविटी को पहले हमें खत्म करना है, ताकि ये सब तरह की पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हमें देखने को मिले। जहां तक फाइनेंशियल कंडीशन की यहाँ पर बात की जाए, तो सैटर्न माउंट के ऊपर आप देख सकेंगे कि बाइफोर के कॉम्बिनेशन भी है और मल्टीपल लाइंस भी हैं, जो आपके जीवन में पैसा तो लगातार देंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पूरा अनसेटिस्फाइड है, इसीलिए आपके पास जीवन में पैसा बचने वाला नहीं है। लगातार इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कहीं ना कहीं फंसाए रखना ही एकमात्र जरिया रहने वाला है जिसमें पैसों का सदुपयोग होगा। समय के साथ साथ अगर किसी तरह का लाइन साइन में चेंजेस आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन को ये बहुत ज्यादा सिक्योर करेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हम भाग्य रेखा को भी देख पा रहे हैं, सन लाइन को भी देख पा रहे हैं, तो ये जरूरत के हिसाब का पैसा जरूर देता है, लेकिन ग्रेट लेवल का पैसा अभी कमाने के लिए थोड़ा आपको रेमेडीज पर, लाइफ स्टाइल पर, अपनी मेंटेलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मरकरी माउंट आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मल्टीपल लाइंस होने के कारण, जो कंफर्मेशन देता है कि अगर आप सोशल नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट, पैशन को, अपनी हॉबी को एज अ करियर परस्यू कर जाते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करने के अतिरिक्त बिजनेस या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं घर से ही रहते हुए, तो आपके पास रेगुलर इनकम यहाँ से डेवलप हो जाएगा। लेकिन आपका डिजायर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को लेकर के है, तो फिलहाल आपको 2 साल किसी तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जॉब के रिगार्डिंग प्रिपरेशन को और रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए। यही सब कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेडेशन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सब तरह की 8 चीजें प्रोमिनेंटली जीवन में डेवलप कर सकेंगे। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थंब का साइज भी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, जल्दबाजी, हड़बड़ी व्यक्तित्व में देता है, पेशेंस की कमी होने के कारण गलत निर्णय लेते हुए भी पाए जाते हैं। तो जितना अपने अंदर आप धैर्य बढ़ाएंगे, उतना अच्छा आपका शनि और सूर्य दोनों होते चले जाएंगे। शनि यहाँ पर आपके दबे हुए हैं, जिसके कारण बहुत जल्दी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन आता है अगर आपके अकॉर्डिंग काम ना हो। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम देते हैं, जिसके कारण कोई भी काम शुरू तो अच्छे से हो जाता है, एंड प्रॉपरली नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में ही छोड़ दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं या दूसरे तरह के डिजायर, एम्बिशन, थिंकिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पर सैटर्न आपके लक, आपका करियर अफेक्ट हुआ। सन यहाँ पर आपका अफेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि जो आपने थोड़ा बहुत भी अपने अंदर टैलेंट, स्किल बिल्ड किया है, उसका अब यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो इस कंडीशन में डिस्ट्रैक्शन लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं और हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करने लगता है। हर तरह का नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन आधा अधूरा ही रह जाता है। तो जितना ज्यादा अपने अंदर धैर्य बढ़ाएंगे, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज वे से काम करना शुरू करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल पर ध्यान रखेंगे,
तमाम तरह के फेकिज्म और नेगेटिव चीजों से दूर हट रियलिटी में लाइफ को लेकर के जाएंगे, वर्तमान का अधिक से अधिक सदुपयोग करेंगे, खुश रहना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली एनर्जी वाइब फ्यूचर आपका अच्छा यहाँ पर होता चला जाएगा। फिंगर में जो गैप मेंटेन हो रहे हैं ये अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाता है कि आप मनमोजी किस्म के भी हैं। आपका जो मन है वो खर्चों पर बिल्कुल नियंत्रित नहीं है, जो सुख चाहिए उसको किसी भी हाल में भोगना है, और इसी कारण से मनी ट्रायंगल भी पाम में आपके नहीं बना है जो पैसा को रोके या सेव करे। तो इस कंडीशन में यह ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर, इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी भी देता है। तो दब करके रहना, रिस्ट्रिक्शन में रहना, ये सारी चीजें आपके नेचर में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आप इंडिपेंडेंट हर विषय में होना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, और डेफिनेटली आप हो भी जाएंगे। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके फिंगर में एक तरीके से गोलाकार आकार अंत में बना हुआ है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव बनाती है। तो इमोशनल डिसीजन, इमोशनल रिएक्ट, इमोशनल वे में एक्शन किसी विषय में लाइफ में मत लीजिएगा। ये सब तरह की चीजें आपको बहुत भारी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इमोशनल हर्ट हुए हैं, इमोशनल डिस्टर्ब हुए हैं, आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उन सभी चीजों में जितना हो सके शांत हो जाइए, घूमने फिरने चल जाइए, कोई दूसरे काम में एंगेज हो जाइए। वहां पर अपने मन को उलझाने के लिए जो कुछ करना पड़े करिए, लेकिन नकारात्मक यहाँ नहीं होना है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले अधिकतर लोग अपने लाइफ में बहुत बड़े स्तर पर पहुंचते जरूर हैं, लेकिन उस स्तर को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो यहाँ इमोशन एंड सेंटिमेंट्स है वो बार बार उन्हें हिट कर रही होती है। बहुत जल्दी किसी बात को लेकर के बैठ जाना, दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, ये देखने को मिलता है। तो इसीलिए बताया गया कि जितना ज्यादा आप फिलोसफिकल वे में अपने आप को डेवलप करेंगे, उतना अच्छा आपका इमोशन बैलेंस एंड कंट्रोल मैनेज होना शुरू हो जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में मल्टीपल टास्क में एक समय पर मत इन्वॉल्व होइएगा, अदरवाइज मिसमैनेजमेंट देखने को मिलेगा। आधी अधूरी बात पर निर्णय लेना, आधी अधूरी बात पर काम करने जैसी चीजों से बचेगा। ये वीक मरकरी की भी निशानी होती है, जिसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हर विषय में होना जरूरी है, और अपने दम से अधिकतर आप काम करेंगे, निर्णय लेंगे तो ज्यादा जीवन में सफल होते हुए देखने मिलेंगे। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लक लाइन पहले से ही डेवलप हो गई, लेकिन ये वास्तव में जो मजबूत स्थिति में आई माइंड लाइन से ही आई। तो यानी आपकी सारा लक, सारी कैपेबिलिटी आपके मेंटेलिटी पे डिपेंड करती है। जैसा माइंडसेट रहेगा वैसा ही लाइफ स्टाइल यानी आपका, वैसा ही लक यानी आपका होगा। जिस चीज में बिलीव होगा वही चीज आपकी लाइफ में होता हुआ देखने मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, जो रिसर्चिंग टाइप का, डीप थिंकिंग टाइप का नेचर देती है। बहुत अच्छी बात होती है इसमें, क्योंकि यह एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो जितना ज्यादा अपने अंदर लर्निंग और सीखने की आदत के अतिरिक्त जीवन के स्तर को बढ़ाने की योग्यताओं पर आप ध्यान देंगे, जैसे लाइफ स्टाइल अच्छी करना, हाइजीन मेंटेन रखना, गुड क्वालिटी पीपल से ही डील करना, अपने खुद के नॉलेज विजडम को इनहेंस करने, ये सब तरह की चीजें आपके पूरे पाम की एनर्जी को पॉजिटिव करेगा, जिसके कारण एक एक एक्शन डिसीजन आपके एक्यूरेट साबित होते हुए देखने को मिलेंगे। फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली, काइंडली, सॉफ्ट हार्टेड टाइप का पर्सनैलिटी दे रही है। तो बहुत ज्यादा दयालु किस्म की प्रवृत्ति होती है, मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति होती है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये अभी भी कंफ्यूजिंग माइंडसेट की ही निशानी है। तो जितना लॉन्ग टर्म विजन गोल रहेगा, जितना विजडम आएगा, जितना नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उतना ज्यादा क्लियर आपका फिंगर का नोट और यहाँ पर सूर्य होना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में आएगी। कंफ्यूजन, डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस जैसी चीजें खत्म हो सकेगी। अपनी काबिलियत का, योग्यताओं का बहुत अच्छा सदुपयोग कर आप जीवन में लगातार सफल होते हुए देखने को मिलने लगेंगे। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति थोड़ी सी दब रही है, इसलिए फिजिकल फिटनेस पे काम करना है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीजों को अपने लाइफ में ऐड करना है। थंब के ऊपर यव का साइन भी आपको बना है, जो आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देने वाला है, पर इसको एक्टिव करना पड़ता है। तो जो डेली मंदिर जाने की बात यहाँ पर होती है, मेडिटेशन, रिचुअल फॉलो करने की बात होती है, वो सब अपने अंदर जाने की गतिविधियां होती हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने आप के करीब रहेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, अपने नजरों में अच्छे रहेंगे, अपने करीब जितना ज्यादा रहेंगे इन सब चीजों के माध्यम से, उतना ज्यादा आपका सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन अच्छा होता जाएगा। पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखना, रैंडम कोई बात कहने से लग जाना, ये सब तरह की चीजें इसमें देखने मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें होती है, लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आता है।
क्योंकि एकदम स्पष्टीकरण जो हो जाता है उस कारण से बेफिजूल की भागा दौड़ी, तनाव, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। हर तरह की परिस्थिति को संभालने, लोगों को संभालने की योग्यता मजबूत यहाँ पर हो जाती है। इधर तो सेकंड फैलेंस पे सीधी खड़ी रेखा भी है जो तर्क वितर्क के माध्यम से भी आपको सफलता देगी, लॉजिकल टाइप का पर्सनैलिटी भी डेवलप करती है। लेकिन थंब का साइज आपका काफी ज्यादा शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में एग्रेशन और इमोशंस पे बिल्कुल नियंत्रण होता नहीं है। यही आपको प्रैक्टिस करना है। जब भी आवेश आए तो कोई निर्णय मत लीजिए, बात मत कहिए, एक्शन मत कोई लीजिए। एक इमोशनल डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इमीडिएट उस इमोशन को ठीक करने में लग जाइए। तो यहाँ पर आपका थंब जो है स्टेबल, यानी माइंड सेट पूरा स्टेबल होना शुरू होगा। अदरवाइज वो किसी भी तरह का प्रेशर लेकर के डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को व्यस्त रखना जरूरी है। और आपका पाम भी स्क्वेरिश हैंड में आया है जो हार्ड वर्किंग नेचर आपको दे रहा है। तो शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल उनके लाइफ में बनाता है। तमाम तरह की समृद्धि या रईसी या सुख सुविधाएं, मटेरियलिज्म, सब कुछ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और रहते हैं बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि बहुत नीचे स्तर से उठे हुए रहते हैं। तो अपनी क्वालिटी को आप समझिए कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा बनने के लिए बनाया है, बहुत ज्यादा सुख सुविधा देने के लिए बनाया है, अपने घर परिवार सगे संबंधियों का उद्धार करने के लिए बनाया है। तो उसके पहले खुद का उद्धार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पाम में लोअर जोन बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन मोटिवेशन बहुत अच्छा है। अपर जोन थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो प्रॉपर प्लानिंग के यानी किए बिना ही आप अधिकतर निर्णय या काम करते हुए पाए जाते हैं। तो इसीलिए सन जैसे ही मजबूत होगा, रोशनी जीवन में आएगी, जिसके कारण हर तरह का स्टेप एक्यूरेट साबित होने लगेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस लाइफ में होने लगेगी और पद प्रतिष्ठा सम्मान धन दौलत जैसी चीजें ऑटोमेटिकली लाइफ में आपके विद इन कपल ऑफ ईयर्स अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये ईश्वर के निकटतम लोगों के हाथ में ही पाई जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा धार्मिक होना, बहुत ज्यादा दयालु होना, समाज सेवा करना, पुण्य अर्जित करना, जिसके कारण बच्चों का भविष्य, बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ और बच्चों से भी बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पर फिर अंततः मिलता है, क्योंकि बच्चे लायक संस्कारी सफल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह की सेवा आपको देनी चाहिए अपने माता पिता या पितृ पूर्वज दूसरों को, वो सब आप दे सकेंगे। तो यह अंततः भाग्यशाली बनाता है, जिसके कारण जीवन में वह सभी तरह के योग जिसका समाधान आप नहीं निकाल सकते, तो परमात्मा खुद मदद करने आते हैं। इसीलिए जब भी लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा आप करने जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में रिचुअल फॉलो करना, मंत्रास का चैंटिंग करते रहना, आध्यात्मिक रहना, स्पिरिचुअल लाइफ अपनी डेवलप करना, आपके जीवन में तमाम तरह की जो खुशियां जा चुकी हैं वो सब अट्रैक्ट करेगा। खुशी, सुकून, शांति, समृद्धि, ये चार चीजें सर्वप्रथम गुरु हमें देते हैं। ये सब कुछ आपको अध्यात्म के मार्ग से अट्रैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। अर्निंग के हिसाब से बात करें तो ये जुपिटर देता है नॉलेज एंड विजडम, और इसी के बिहाफ पर आप अच्छी खासी अर्निंग भी अपने लाइफ में क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपका माइंड लाइन पूर्ण रूप से लाइफ लाइन से अलग है, इसीलिए आप जिद्दी किस्म के इंसान भी हैं। और सही जगह जहां आपकी जिद लग गई, बड़ा बनने की जिद लग गई, जहां आपका ऑरा बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, ऑटोमेटिकली सभी तरह का जिद आपका जीवन में पूर्ण हो ही जाने वाला रहेगा। शनि का क्षेत्र जब भी दबता है तो इस कंडीशन में आलस, टाल मटोल, लेट लतीफी, इन सभी तरह की चीजों से दूर रहना पड़ता है। जितना ज्यादा आप तुरंत काम करने का आदीपन अपने अंदर डालेंगे, तुरंत किसी काम को खत्म कर आगे बढ़ने की नियति डालेंगे, हाइजीन अच्छा मेंटेन रखेंगे, फिजिकल फिटनेस पे, सराउंडिंग पर अच्छा काम करेंगे, असहाय लोगों की मदद करते जाएंगे, आपका भाग्य प्रबल होता जाएगा। यही मार्ग है जहां से आपका भाग्य मजबूत होने के साथ साथ आपका धन दौलत, आपका तमाम तरह का काम और करियर, ये सब पूर्ण रूप से सक्सेसफुल और स्टेबल होता चला जाएगा। यही तो एकमात्र कारण है कि आपके सैटर्न पे बायफोर्क का लाइन और मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, जो अपॉर्चुनिटी देती है। और इसे कहते हैं अधिक खर्च अधिक आय। इसीलिए कभी पैसों की कमी नहीं पड़ती, समय पर पैसा होता है। सूर्य के क्षेत्र पर नीचे की तरफ बिखरी हुई रेखाओं में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि दो नाव पे पांव नहीं रखना है, एक समय पर एक से ज्यादा काम नहीं करना है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज वे से अच्छे मैनेजमेंट के साथ हर तरह का काम करना है।
सन रेमेडी के बाद में यहाँ पर आपके लोटस का साइन डेफिनेटली बनता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से, या फिर सिंबल में बनने को देखने को मिल सकता है। ये सब तरह के चिन्ह व्यक्ति को समृद्ध बनाते हैं, रईस बनाते हैं, सरकारी नौकरी भी देते हैं और स्टेबल करियर लाइफ सब कुछ क्रिएट करने वाले होते हैं। मरकरी माउंट में मल्टीपल लाइंस, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्ति, फ्रेंडली टाइप का नेचर देती है, बहुत जल्दी घुल मिल जाना, परिस्थिति माहौल को अपने अनुसार ढाल लेना, अपनापन लोगों को महसूस कराना और लोगों का दुख दर्द समझना जिसके कारण उन्हें हील कर पाना, ये सब नेचर वाइज होता है। दूसरा बिजनेस लक ये बहुत अच्छा देता है, कोई भी चीज सीखने समझने की क्षमता कोई अच्छा कर देता है, लोगों को कन्विंस मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी भी यह अच्छी देता है। और इसी कारण से इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा अपने पैशन हॉबी को फॉलो करने के द्वारा यह इस तरह का साइन रेगुलर इनकम डेवलप करता है। हार्ट लाइन की कंडीशन ओवरऑल आपके पाम में नॉर्मल है और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन पूर्ण रूप से जुपिटर की तरफ गई है, जो बहुत ज्यादा डिवोटेड डेडिकेटेड टाइप का नेचर देती है, समर्पित किस्म का व्यक्तित्व होता है। जब आप जैसे जाते किसी को अपना मान लेते हैं तो लिमिट नहीं लगा पाते कहाँ तक देना है। आप जैसे जातकों को बातों का, भावनाओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसलिए लव, केयर, अटैचमेंट, अफेक्शन जैसी चीजों का इंपॉर्टेंस लाइफ में ज्यादा होता है। तीसरा ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा इमोशनल बनाता है, जिसके कारण इमोशनल फूल भी बनते हुए पाए जाते हैं और इमोशनल सेटबैक्स, इमोशनल डिस्टर्ब, मूड स्विंग जैसे चीजें भी आती है। तो इस कंडीशन में अपने नॉलेज विजडम को बढ़ाइए, अध्यात्म को बढ़ाइए, बहुत ज्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, खुद का उद्धार करने पे ध्यान रखिए। विष्णु सिंबल बना हुआ है हाथ में आपके, तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो ग्रोथ अच्छी मिल जाती है। तो इस कंडीशन में डेली बेसिस पे विष्णु सहस्त्रनाम आपको सुनना चाहिए और अंततः इसका पाठ भी करना चाहिए। तो शुरुआती जीवन आपका ऐसा ही रहा जिसमें घरेलू और स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से जूझना पड़ा। 2 बार आपातकालीन स्थिति से वापस आते हुए आप देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल की रेखा गंभीर चोट, गंभीर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजें देने की योग्यता रखती है। तो यहाँ से आप बच के निकले हैं और यहाँ पर यह मंगल से मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई है। जल्दबाजी, हड़बड़ी व्यक्तित्व में रहती है, बेचैनी तुरंत आ जाती है। तो हनुमान चालीसा का इसीलिए यहाँ कहा गया है ताकि आपकी मंगल की ऊर्जा सकारात्मक हो सके, जो फोकस आपका अच्छा मेंटेन करे, अदरवाइज ये डिस्ट्रैक्टेड ही रखेगी। माइंड लाइन में सबसे ज्यादा जो प्रेशर दिखाई दिया है वो बिटवीन 22 से लेकर 25 के मिड में है। तो इस पीरियड में मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी, मेंटल डिस्टर्बेंस ज्यादा रहा है। अभी राहु की रेखाएं एक्टिव हैं बहुत ज्यादा माइंड लाइन पे आपकी 25 से लेकर 28 के मिड में। तो इस पीरियड में इल्यूजन्स बहुत ज्यादा आएंगे, नकारात्मक सोच भी आएगा, बहुत ज्यादा भ्रमित होने के साथ में बहुत ज्यादा चिंतित और तनावपूर्वक स्थिति यह राहु की रेखा देगी। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा प्रयत्न प्रयास नहीं करना है, वो कठिन समय आपको कुछ समय में बीतने ही वाला है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को शिव जी पे लगातार अर्पण करते रहना चाहिए, खासकर दूध, और दूध में मिला करके यहाँ केसर, अन्यथा हल्दी। तो इस कंडीशन में गुरु की स्थिति भी मजबूत होती है और राहु की स्थिति खत्म होना शुरू होती है। तो इस कंडीशन के बाद में क्लिस्टर क्लियर लाइफ स्टाइल माइंडसेट क्रिएट होने लगता है। तो जितना ज्यादा अभी प्रेशर है हर विषय को लेकर के, ये यहाँ पर आपका खत्म होना शुरू होगा। इसके बाद आपकी माइंड लाइन से छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकल ही रही है, हमने सक्सेस लाइन यहाँ देखा ही है। माइंड लाइन थोड़ी सी आपकी फैली हुई है। इस कंडीशन में जरूर आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट प्रोसेस जैसी चीजों से, नेगेटिव मेमोरी से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। ये माइंड जो है बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है, आर्टिस्टिक क्वालिटी लेना चाह रहा है, इसलिए इसको हमेशा नई नई चीजें देना शुरू करिए। किसी भी तरह का रिसर्च करना, पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना, अपने इंट्यूशन, अपने इमेजिनेशन और अपने लर्निंग स्किल को डेवलप करना इस माइंड को स्टेबल रखेगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा व्यस्तता रहेगी माइंड उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्ड यहाँ पर करेगा। इसके बाद में लाइफ लाइन आपका अपग्रेड जो हुआ है वो यहाँ पर हुआ है 30 और 31 में। उसके पहले वरी लाइन है, इसीलिए हमें इसका उपाय करना है। बाकी सपोर्टिव लाइन और फिर आगे चल करके भी सपोर्टिव लाइन एक्टिव अच्छी हो रही है। बाहर की तरफ अधिकतर रेखाएं आपकी झुक रही है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ग्रोथ
और अंततः जीवन में मोक्ष मुक्ति जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित कर रहा है। इधर से जब रेखा निकल के चंद्रमा को पूर्ण रूप से घेर लेती है तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर सेटल होना, नौकरी कारोबार भी जन्म स्थान से दूर मिलना, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम में ज्यादा लाभ हो जाना। और इस कंडीशन में चंद्रमा इस बात को दर्शाते हैं कि जिस तरीके का मन रहेगा उस तरीके की जीवन शैली होने लगेगी। तो मन जितना ज्यादा शांत, एकाग्रचित और सकारात्मक रहेगा उतना ज्यादा अच्छे निर्णय, अच्छे काम, अच्छे एक्शन आप ले सकेंगे और उसी तरह से आपकी लाइफ होने लगेगी। शुक्र पर चिंता रेखा बहुत ज्यादा है, इसलिए पार्टनर में कमी निकालने के बजाय या पार्टनर से अफेक्ट होने के बजाय जीवन में हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखना शुरू करिए। तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, चिंतात्मक स्थिति जैसी चीजों से दूर होना शुरू हो जाइए। इग्नोर करना इन सब चीजों को शुरू करिए और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लीजिए। ये सभी तरह की चीजें पार्टनर को, पार्टनर फैमिली को, प्लेजर को, शुक्र यहाँ पर इन सब चीजों से ऊपर उठ के समृद्धि, लग्जरीज, लक्ष्मी नारायण जी का कारक है। तो ये सब जो पैसा धन दौलत है, वास्तव में सूर्य तो या शनि तो करियर के द्वारा देते हैं, लेकिन लाइफ पूरी जब प्रोमिनेंट एकदम फ्रूटफुल देखने को मिले तो वो शुक्र के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए यहाँ शुक्र को अच्छा करना जरूरी है। और केतु पर मछली है, सडन गेन, प्रोग्रेस, लक लाइफ में आता ही है। कुत्ते को यहाँ पर पालना बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, या स्ट्रीट डॉग को लगातार कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, मछलियों को दाना देते रहिए। जो फकीर किस्म के या साधु किस्म के लोग हैं, इन सबको अनाज देना, आशीर्वाद इनका लेना, या यहाँ से आपका भाग्योदय है। तो इन सब विषयों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ से भी शुक्र की तरफ से रेखा निकल के आपकी आगे बढ़ी है, जिसके कारण फैमिली लाइफ कंडीशन अच्छी होगी। सेल्फ मेड लक आपके पाम में, लेफ्ट पाम में अवेलेबल है। माइंड लाइन यहाँ भी इंडिपेंडेंट और ब्रॉड माइंडेड सेट है, जो जिद्दी तो बना रहा है लेकिन मानसिक रूप से आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा हिम्मत वाला और मजबूत भी करता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं कोर्ट कचहरी का मामला देती है, लेकिन आपसे यही यहाँ पर अंततः कहना चाहेंगे कि आपको डिवोर्स या बाकी इन सब तरह की चीजों में अभी नहीं लगना चाहिए, थोड़ा समय और देना चाहिए। क्योंकि इस तरह की रेखाओं में बहुत ज्यादा हमेशा नुकसान ही देखने को मिला है, ऊर्जाओं का, मानसिकता का, पैसों का, परिस्थितियों का। तो फिलहाल रेमेडीज पर ही सिर्फ ध्यान दिया जाए तो अच्छा है, और जितना हो सके इन सब तरह की नकारात्मक तत्वों को इग्नोर आपको करना अभी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपने एक स्टेबल करियर, जॉब या प्रोफेशन स्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि यहीं से भी आपकी शुक्र और लाइफ लाइन से भी लक लाइन निकली हुई है, जिसके कारण फैमिली का आगे चल के बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना है, वहां से बहुत अच्छा लक आना है। तो ये जो समृद्धि आपके जीवन में है, ये थोड़े अभी समय के लिए जरूर रुकी है, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर लाभ देगी। 2 साल के बाद आपकी जीवन पूर्ण रूप से तब्दील, सकारात्मक रूप से हो जाने वाली रहेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।